जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनातीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, श्री राधा माधव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सतडिवान आभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। दाय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो श्रीमद् भागवतम आज के सुबह के सत्र में हम लोग पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद 20वां अध्याय। इस अध्याय में पूर्व के वंश का वर्णन है। श्लोक संख्या 37। त्यं त्यक्तुं कामममतं भर्तुस्त्यागाभिसंगतं नानानिर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुराजुगुः। तं त्यक्तो कामं ममतं भर्तुस्त्यागविसंकतं नाम निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुराजगुः। त्यं त्यक्तुं कामममतं भर्तुस्त्यागविसंकितं नाम निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुराजगुः। त्यं त्यक्तो कामममतं भर्तुस्त्यागविसंकितं नाम निर्वाचितं तस्य श्लोकमेनं सुराजगुः।
तं त्यक्त्वा कामममतां भर्तुस्त्यागविसङ्कितं नामनिर्वाचनं तस्य श्लोकमेनं सुरा जगुः तं त्यक्त्वा कामममतां भर्तुस्त्यागविसङ्कितं नामनिर्वाचनं तस्य श्लोकमेन सुरा जगु। माताएं ताम त्यक्त्वा कामममतां भर्तुस्त्यागविसङ्कितं नामनिर्वाचनं तस्य श्लोकमेन सुरा जगु। तन नवजात शिशु को त्यक्त्वा कामन त्यागने की इच्छा से ममताम ममता को भर्तुस्त्यागविसङ्कितं अवैध पुत्र उत्पन्न करने के कारण अपने पति द्वारा छोड़ जाने से अत्यंत भयभीत नाम निर्वाचनम नामकरण संस्कार तस्य उसी बालक का श्लोकम श्लोक एनम ईश सुरा देवतागण ने जगुहु घोषित किया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कशुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि ममता अत्यंत भयभीत थी कि अवैध पुत्र उत्पन्न करने के कारण उसका पति उसे छोड़ सकता है। अतएव उसने बालक को त्याग देने का विचार किया, लेकिन तब देवताओं ने उसी बालक का नामकरण करके सारी समस्या हल कर दी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि वैदिक शास्त्र के अनुसार जब भी बालक उत्पन्न होता है तो जातकर्म तथा नामकरण संस्कार किए जाते हैं, जिनमें विद्वान ब्राह्मण ज्योतिष गणना के अनुसार कुंडली बनाते हैं। किंतु ममता ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह बृहस्पति द्वारा उत्पन्न अवैध पुत्र था, क्योंकि ममता तो उत्तथ्य की पत्नी थी, किंतु बृहस्पति ने बलपूर्वक उसे गर्भवती बना दिया था। अतएव बृहस्पति को भर्ता बनाना पड़ा। वैदिक संस्कृति के अनुसार पत्नी पति की संपत्ति होती है और अवैध मैथुन द्वारा उत्पन्न पुत्र द्वाज कहलाता है। हिंदू समाज में ऐसे पुत्र को दोगला कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बालक को उचित संस्कार द्वारा नाम दे पाना कठिन होता है। इसलिए ममता चिंतित थी, किंतु देवताओं ने बालक को एक उपयुक्त नाम भरद्वाज प्रदान किया, जिसका अर्थ था कि यह बालक अवैध रूप से उत्पन्न है और इसका पालन ममता तथा बृहस्पति दोनों को करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन जस्य सर्वपाप प्रणमसनं तमामि दुःखशमनं तं नमामि हरं परम। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद, माताएं, तो फिर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोग की संग में। उज्जैन जो अवंतिकापुर है, श्री भगवान कृष्ण बलराम जहाँ पे विद्या अध्ययन के लिए आए थे, तो उसी क्षेत्र में आप लोग का संग में श्रीमद् भागवतम अध्ययन और श्रवण करने का मौका प्राप्त किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो ये सिलसिला चल रहा है, कुछ देर तक हम लोग सुन रहे हैं कि कैसे अपने इंद्रिय पर काबू नहीं होने के नाते ये समस्या होता है विशेष करके। अब जब भगवत गीता पहला अध्याय में देखते हैं, अर्जुन उसी बात का ऊपर चर्चा कर रहा था, है ना, कि जायते वर्ण संकराः, कि ऐसे वर्ण संकर आएंगे जो कि समाज में उत्पात मचाएंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ये तो आम आदमी का बात था, लेकिन यहाँ पे स्वर्ग के जो पुरोहित हैं, बृहस्पति हैं और देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने ऐसे गलती काम किया, है ना, जिसके माध्यम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके ना कोई उसका माता लेने के लिए तैयार है, ना पिता उसको, जो कि अस्त्र की दोनों करना चाहिए इस पुत्र का। लेकिन अभी ऐसी अवस्था में पहुंचा कि क्योंकि जब ये ममता ने देखी कि ये पुत्र नाजायज पुत्र हैं और उनका पति उसको त्याग सकते हैं, तो उन्होंने भयभीत होकर उसी संतान को त्याग किया। जबकि बड़े दुख की बात है, माता कोई संतान को त्याग दें, आजकल तो साधारण बात हो गया, है ना, लेकिन वैदिक जगत युग में ये सब नहीं था। लेकिन इसी विडंबना को हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसी प्रकार का संभावना है जो 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम रचना किया गया था, उससे पहले इसी प्रकार का घटना हुआ था। इसी घटना को पार करने के लिए, मतलब इसी प्रकार का परिस्थिति को पार न करने के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवतम और भगवान का नाम का आश्रय ही एकमात्र श्रेय है। नहीं तो इस प्रकार जो परिस्थिति अभी उत्पन्न हुआ उससे आप कैसे बचेंगे बताइए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि सारे समाज में एक सुख समाज लाने के लिए वर्णाश्रम धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण इसका है। और भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। और ये वर्ण और आश्रम श्री प्रभुपाद कभी कभी हम लोग देखते हैं समाज में बहुत बार श्रील प्रभुपाद इसका विरोध का भी ये किए। विशेष करके पाश्चात्य जगत में तो बहुत ही विरोध हुआ था। प्रभुपाद जब करते कि 4 प्रकार का व्यक्ति हैं, कि वो लोग कहते कि नहीं कि सभी लोग हम समान हैं, है ना, वी हैव इक्वल राइट।
चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे ये हो जो भी हो, सभी लोग सोचते हैं कि नहीं हम सभी एक सा हैं, है ना। प्रभुपाद को कहते हैं कि एक प्रकार नहीं है। सभी लोग फैक्ट्री में जाके मैनेजर सीट में नहीं बैठते हैं, कुछ लोग लेबर हैं, कुछ लोग ये हैं, सब प्रकार अलग अलग क्यों है फिर जब सभी एक है। और सभी को एक तनख्वाह नहीं मिलता है, मिलता है क्या? तो ऑटोमेटिकली यू आर डिवाइडेड। स्वतः प्रवृत्त आप अलग अलग प्रकार का है, लेकिन उसी अलग प्रकार को ऐसा अलग प्रकार का मतलब नहीं है कि नहीं आप अलग अलग का उद्देश्य है आपका। जबकि देखा जाता है कि 4 प्रकार अलग अलग वर्ण और आश्रम के भगवान ने बनाए गुण और कर्म के हिसाब से, लेकिन सभी का एकमात्र उद्देश्य है। क्या वो उद्देश्य है? श्रीमद् भागवत संसिद्धि हरितोषणम, है ना। एकमात्र उद्देश्य है हरितोषण करना, भगवान श्री हरि का संतुष्ट विधान करना। जब तक भगवान हरि का संतुष्ट विधान नहीं होता तब तक खाली वर्णाश्रम आप बनाते रहिए, फिर भी उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी आश्रम का क्यों ना हो, ये सभी का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि किसी ना किसी प्रकार हम भगवान की संतुष्टि करना। जैसे हम लोग आश्रम में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का भक्त अलग अलग सेवा करते हैं। सभी प्रकार के भक्त एक से सेवा नहीं करते हैं, जबकि सेवा का जो स्तर है वो एक है, क्योंकि भगवान के पास जब हम सेवा करते हैं तो वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में होता है, वो दिव्य स्तर में होता है, उसका कोई निम्न या उच्च नहीं है, तारतम्य नहीं है उसका। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? जो खेती में सेवा करता है, जो गौ सेवा करता है, जो मंदिर मार्जना करता है, जो भगवान का श्रृंगार करता है, भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, वो सभी का उद्देश्य क्या है? हरितोषणम, एकमात्र भगवान को संतुष्टि करना। जब भगवान के सामने हम लोग जाते हैं, भगवान ये नहीं देखते कि ये मेरा बगीचा सेवा करने वाला भक्त है, कि ये मेरा पुजारी भक्त है, इसको थोड़ा अच्छा से दे, दर्शन दे। नहीं, बगीचा सेवा करने वाला ना, वो थोड़ा दूर में रहने दे, ऐसे नहीं देखते हैं। अरे भक्तों को क्या है, भगवान कहते कि सारे जीवों की, भगवान कहते कि समाहं सर्वभूतेषु उन्नत में दृष्टि न में प्रिया। भक्तों की बात तो दूर है, सारे जगत के जो जीव हैं, इवन भगवान का कोई भक्त भी ना हो, है ना, वो भगवान कहते कि उसको भी मैं समान प्रकार का व्यवहार करता हूं, और भक्त की तो बात दूर है। लेकिन यहां प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संसार में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। और विशेष करके इसलिए प्रभुपाद कहते कि जब संतान कोई उत्पन्न होने की संभावना है, उसके लिए जात कर्म क्रिया करना, संस्कार जैसे 10 विधि संस्कार हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कृष्ण भावनामृत में इसलिए प्रभुपाद उसको ये किया ऑलरेडी, कैसे संस्कार करना चाहिए। कि संस्कार का मतलब नहीं है कि बस जैसे ये बाहर के लोग जैसे संस्कार कर रहे हैं, है ना। संस्कार का मतलब वही प्रभुपाद सीधा कहते हैं कि भगवान के साथ उनको जोड़ना। पहले संस्कार से लेके 10वें संस्कार तक जो 10 प्रकार का संस्कार है, उसी संस्कार का उद्देश्य एक होना चाहिए कि केवल भगवान के साथ उनको जोड़ना। जब संस्कार करते हैं लेकिन भगवान के साथ नहीं जोड़ते तो फिर वो संस्कार का कोई, हम जहाँ रहते हैं नरसिंहपुर उस साइड में, ये कर्मकांडीय संस्कार बहुत ही मानते हैं वो लोग, ये करना वो करना। विशेष करके कोई ये घर में चला जाते हैं, मृतक व्यक्ति होते तो कितने प्रकार का संस्कार करते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ के बाकी सब संस्कार करते हैं। सारे संस्कार करते हैं लेकिन भगवान को उसमें कोई जगह नहीं है। भगवान का प्रसाद अर्पण नहीं करते, भगवान का नाम नहीं करते, भगवान का ये नहीं, कुछ भी नहीं करते। बस संस्कार करके जजमान से बस दक्षिणा लेना और ये करना, यही काम है बस। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो स्थापना किए विशेष करके ये आधुनिक युग में, क्योंकि आधुनिक युग में हम लोग देखते हैं कि संस्कार का कोई महत्व नहीं है।
कि जो चतुर्वर्णम असृष्ट भगवान कह रहे कि 4 धर्म 4 वर्ण का वर्णाश्रम धर्म का कोई भी महत्व नहीं लेते हैं। पाश्चात्य देश में तो बिल्कुल नहीं है, हमारे भारत में भी वो बीमार आ गई है ना। भारत में कहते हैं हम तो सभी समान हैं, बस ये वर्ण क्या आश्रम क्या है इसमें कोई ये लेना देना नहीं है, लेकिन इसका महत्व है बहुत। जब ठीक प्रकार के संतान उत्पन्न नहीं होता है, वो क्या होता है फिर संसार में वित्पत्ति सृष्टि करता है वो संसार, वो बालक। यही होता है ये आजकल आधुनिक जो जगत में, ये इसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं कि कोई संस्कार नहीं है, विवाह का संस्कार नहीं है, ये का संस्कार नहीं है, कोई भी संस्कार नहीं है। और आधुनिक युग में तो क्या करते, जैसे अभी सिचुएशन हुआ है, बृहस्पति और इनके द्वारा पुत्र जात हुआ और दोनों छोड़ के चला गए, है ना। और आजकल तो क्या है कि आधुनिक युग है, उसी समय शायद मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, है ना। आजकल सब मेडिकल हो गया, तो वो बच्चे को वहां पे गर्भपात करा लेते हैं माताएं। तो ये वास्तविक बहुत ही बड़ा समस्या है समाज का। तो इसलिए प्रभुपाद इसलिए कहते थे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ है, वैसे कि ये समाज में एक बहुत बड़ा विप्लव सृष्टि करेगा ये। क्योंकि विप्लव का नाम क्या है, कि इसका कारण क्या है। विप्लव मतलब हम लोग हड़ताल नहीं करते, जैसे विप्लव मतलब दूसरे तरीके का समझते लोग। विप्लव मात्र श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो अभी जो समाज में जो प्रचलित व्यवस्था है वास्तविक, उसी व्यवस्था को विरोध करना। विरोध करना मतलब नहीं कि हम हड़ताल निकालते हैं ना, कोई सरकार हाय है ऐसे नहीं करते हम लोग, है ना। मतलब उसी जो व्यवस्था है, अभी जो संसार का व्यवस्था है, समाज का व्यवस्था है, उसमें कोई भी वर्ण और आश्रम का और कोई संस्कार का शिक्षा नहीं दिया जाता है, और कुछ है ही नहीं संस्कृति वतन। संस्कृत का मात्र में कुछ भी चिन्ह वर्ण कुछ भी नहीं है। और उसी समाज में श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जैसे एक संस्था स्थापन किया। और कहाँ पे संस्था स्थापन किया फिर, और जिस जगत में कुछ भी नहीं मानते, कोई जानते ही नहीं कि संस्कार क्या है। अरे विप्लव नहीं तो क्या है बताइए, कितने बड़ा विप्लव प्रभुपाद ने ठान लिए, आप इमेजिन कर सकते हैं। जिस देश में कोई भी कानून ये नहीं है इसके लिए, और इनको कानून ही मानते कि गर्भपात कराना, ये करना, ये तो अवैध जौन संभव की तो कानून ही नहीं उनका देश में, है ना। उसका विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करना और ऐसे एक संस्था स्थापन करना, कितने ही ये कार्य हैं प्रभुपाद ने किए। तो इसलिए यहाँ हम लोग समझने के प्रभुपाद इसलिए समझाते हैं इसको कि ये जो कार्य बृहस्पति ने किए, जय श्री राधा माता विशाखा की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय जगन्नाथ प्रभुपाद का यहाँ अंदर से हम लोग जब समझेंगे इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य को यहाँ देखना चाहिए कि बृहस्पति इतने बड़ पद में होने के कारण जो कुछ कार्य किया, इतना अनैतिक कार्य, ये कार्य को निंदा करना चाहिए और उसमें सावधानी होना चाहिए। हम लोग को एक सावधानी प्रस्तुत किए हैं प्रभुपाद जी कि जिस व्यक्ति ने ऐसे कोई उच्च पदवी में है, वो कितने ये करके केयरफुल होना चाहिए, कितने सतर्क होना चाहिए। क्योंकि किसी समय इसी प्रकार का विपत्ति आ सकता है ना। एक सतर्कवाणी श्रील प्रभुपाद कर दे रहे हैं यहाँ पे, हमको कह रहे कि जो बलपूर्वक जो कुछ कार्य बृहस्पति ने किया, उससे हम लोग को समझना चाहिए कि ये कार्य ये नहीं है, हमारा कृष्ण भावना का अग्रगति के लिए नहीं है। कृष्ण भावना तो क्या है कि ये एक मनुष्यचित कार्य नहीं है ना। और दूसरी चीज प्रभुपाद कहते हैं
कि इस समाज में एक सुख समाज लाने के लिए, कि आज सभी लोग आजकल कहते हैं कि समाज में सुख संपत्ति कैसे आ जाएगा, ये सरकार बना देगा तो हो जाएगा, ये सही नेता आएगा तो कर देगा। कोई नेता नहीं कर सकते, है ना। मतलब इसको कोई विरोधी ना समझे, है ना। क्योंकि कोई आम इंसान जब तक ये सोसाइटी में, समाज में ये संस्कार वाली बात नहीं सिखाएगा, तब तक ये समाज में कोई शांति का चांस नहीं है। हम शांति लाएंगे, सुख लाएंगे। लोग कहते हैं कि नहीं, परिवार में रोजगार हो जाएगा तो सुख में रह जाएंगे, पैसा मिल जाएगा तो सुख में रह जाएंगे, घर में 2-4 लोग नौकरी करेंगे, व्यवसाय बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, उसमें सुख रहेंगे। वो सुख नहीं लाएगा, है ना। सभी परिवार में ऐसे हैं, लेकिन इसी प्रकार का व्यवस्था जब होगा घर में तो क्या सुख आएगा, क्या शांति आएगा, बताइए। तो इसलिए ये समाज में सुख शांति प्रतिष्ठा करने के लिए एकमात्र चाहिए ये दैवी वर्णाश्रम जो है उसको पालन करना। लोग तो कहते हैं कि नहीं, हम तो कई लोग थोड़ा बहुत ये जानते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग ये जानते हैं, तो कहते हैं नहीं, हम भी वर्णाश्रम का फॉलो करते हैं। ऐसे भी प्रकार का व्यक्ति हैं इस जगत में। आप हमको, हम लोग तो जानते हैं वास्तव ब्राह्मण का कर्म क्या है, इनका कर्म क्या है, वो क्या है, सब जानते हैं। लेकिन जब उनको कहते कि वास्तविक कि आप उसको भगवान को बीच में क्यों रखते हैं, भगवान को नहीं रख सकते, है ना। भगवान को छोड़ के वर्णाश्रम धर्म है। तो इसलिए सुत गोस्वामी पहले कहते हैं कि उत्पात कल्पते, ये समाज में उत्पात ही सृष्टि करेंगे ये लोग सभी, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म को भगवान को केंद्रीकरण नहीं किए हैं। वर्णाश्रम धर्म में केंद्र में भगवान नहीं है, तो भगवान जब केंद्र में नहीं होगे तो वर्णाश्रम धर्म पालन करने का क्या मतलब है। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत ही इसको ये जोर देते, विशेष करके इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमारा जो प्रचार हुआ इसी जगत में, ये 50% प्रचार हुआ, 50% हम प्रचार किए। प्रभुपाद सारे जगत में प्रचार किए, ये 100% प्रचार किए। 50% क्यों कह रहे थे प्रभुपाद कहते कि नहीं, और 50% जो है वर्णाश्रम धर्म के माध्यम में होगा, है ना। क्योंकि हम ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार किया इसलिए प्रभुपाद के माध्यम से, तो उसमें सभी लोग को आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सभी लोग आके आश्रम में रहें, ब्रह्मचारी रहें। ये वर्णाश्रम का इसके बारे में भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इसलिए प्रभुपाद की जो विचारधारा है उसको कभी कभी भक्त लोग अपने हिसाब से उसको समझना चाहते हैं, लेकिन इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वर्णाश्रम प्रमोट करना हमारा वास्तविक उद्देश्य नहीं है। वर्णाश्रम हम धर्म इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि ताकि एक स्टेपिंग स्टोन आएगा उनके स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को जाने के लिए। ये 2nd चैप्टर भगवत गीता में इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म इज ए स्टेपिंग स्टोन टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, इट इज नॉट द गोल ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है कि वर्णाश्रम धर्म को ये करना, कड़ाकड़ी वर्णाश्रम धर्म को ये कर। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते कि वर्णाश्रम धर्म को फिर 50% क्यों श्रील प्रभुपाद कहे, तो मन में भी संदेह आ सकता है ना। प्रभुपाद कहे कि 50% हम प्रचार किया और 50% बाकी रह गया वर्णाश्रम, तो उसका मतलब वर्णाश्रम का कोई ये नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति को आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आगे आश्रम में 100% रहे। ये वर्णाश्रम धर्म हम जो उसको स्थापन करने का मतलब है सभी को भगवान की सेवा में हम नियुक्त कर सकते हैं, चाहे जिस भी आश्रम में क्यों ना हो, किसी भी वर्ण का हो, कोई भी जाति हो, कुछ सबको, क्योंकि सबको भगवान की सेवा करने के लिए सबका अधिकार है। क्योंकि जीव मात्र हैं, भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। हमारा पास ड्यूटी वही है कि सभी लोग को उसी भगवान के सेवा में हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको लगाने की कोशिश करें। बस यही वर्णाश्रम धर्म है। इसका मतलब नहीं है
कभी कभी भक्तों का बीच में ये थोड़ा ये दिखा देता है, हम लोग देखते हैं, हम लोग जब भक्ति में आते हैं हम लोग सोचते हैं कि नहीं एक ये करना चाहिए, शूद्र का वर्ण का भक्त रहना चाहिए, वैश्य का रहना चाहिए। अरे उसमें कोई ये तारतम्य नहीं भक्त में। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है? भक्त का बीच में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द डिवोटीज। लेकिन उनका गुण और कर्म का हिसाब से वो सेवा कर रहे व्यास भगवान का, उसका मतलब नहीं वो शूद्र हो गया। जबकि हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्य ये वैश्य का कार्य है। उसका मतलब कोई आके मंदिर में कृषि गोरक्षा वाणिज्य कर रहा है सेवा भगवान की प्रीति के लिए, उसको नहीं हम कहेंगे कि अरे आप वैश्य वैष्णव है ना, ऐसे नहीं कह सकते हम लोग। तो ये बहुत ही समस्या आ जाएगा जब कहेंगे तो। नहीं आप मंदिर का मैनेजमेंट देखभाल कर रहे हैं, ये कर रहे, तो आप क्षत्रिय वैष्णव है ना, ऐसे नहीं कह सकते हम लोग कि आप जो पुजारी करते हैं सिंगार करते आप केवल ब्राह्मण वैष्णव है। इसके सिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये किया है। ये जो जाति वैष्णव नाम पे हम लोग ये कहते पहले से बहुत ही ये आ रहा था, मतलब नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद वंश, अद्वैत वंश, ये सभी परंपरा आ रहा था उस टाइम। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको कड़ी समालोचना की है, क्योंकि कोई भक्त का टाइटल नहीं है कि ये इसी जाति का है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि वैष्णवर नहीं कुला जाति आदि विचार, जय भजे कृष्ण सही सार, अभक्त हीन छार। भगवान कृष्ण का भजन में कोई जाति कुला आदि विचार नहीं है। भगवान जब कहते हैं कि किरात होनिंद पुलिंद, जब ये सब कह दिए भगवान, स्त्री शूद्र वैश्य जानती परम गति जब कह दिए, तो फिर उसमें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है कि इसी प्रकार का लोग केवल भगवान का भक्ति कर सकते हैं? ये तो वही प्रकार मेंटालिटी हमारा डिवोटी का अंदर आ जाएगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको सतर्क बांध दिया कि जब हम इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि जो मंदिर में कोई भक्त आगे बगीचा में खेती में सेवा कर रहा है, कि कोई बगीच में सेवा कर रहा है, कोई पुजारी कर रहा है, उसको जब हम देखते हैं अरे ये ब्राह्मण सेवक है भगवान का, ये वैश्य है, ये शूद्र, तो इसी प्रकार का ये भयंकर परिस्थिति वास्तविक है। तो हम लोग वास्तविक डिवोशन का अर्थ नहीं समझे। डिवोशन का अर्थ एकमात्र हरितोषण है ना। रूप गोस्वामी जो डिवोशन का डेफिनेशन दिया उसका अंदर नहीं लिखा कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र का, ये नहीं लिखा। एकमात्र कृष्ण अनुशीलन होना चाहिए, कृष्ण के लिए ही वास करना है। अनुकूल न कृष्ण अनुशीलन करे भक्ति उत्तमा कहे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने नहीं कहा कि नहीं आप ये इसी प्रकार का कर सकते, केवल ब्राह्मण ही इसी में आएगा, वो डेफिनेशन नहीं कहे। केवल कृष्ण का अनुसरण वास करना है, कृष्ण को प्रीति संतोष करना है, यही है वास्तविक डिवोशन का प्रिंसिपल है। जो खेती बाड़ी करता है वो भी भगवत धाम जाएगा भगवान को प्रीति संतोष विधान करने के लिए। जो पुजारी कहता है वो भी जाएगा। जब उनका मन में विचार आएगा अरे हम पुजारी हैं, हम इतना भगवान का प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, अरे वो खेती करे वो क्या जाएगा भगवत धाम? वो नहीं जा सकता, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन भगवान का जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है उसमें उल्टा है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, ब्राह्मण और कबलर का ये स्टोरी कहते हैं ना। ब्राह्मण कहता है कि तो हम पूरा ब्राह्मण है ना, तो हमारा तो भगवान के पास जाने की बहुत गारंटी है कम से कम, है ना। लेकिन जब भगवान के पास गए तो क्या किया, नारद मुनि को संदेश किया भगवान ने दिए, ब्राह्मण को जाके बोल दीजिए कि 100 जन्म का बाद वो आने का चांस है ना, लेकिन ये कोबलर का इसी जन्म में आना है ना। क्योंकि भगवान का जो पैरामीटर है ना, जो कैलकुलेशन का, ये वो कंप्लीट डिफरेंट है हमारे कैलकुलेशन से। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो समझाते हैं वास्तविक अपने तात्पर्य में, तो इसको हम लोग ठीक से समझना चाहिए
जो अनुसरण श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा से हम लोग इसी संस्था में आए हैं, समझना चाहिए वास्तविक क्या उद्देश्य श्रील प्रभुपाद ऐसे क्यों कहें। प्रभुपाद ऑल्सो फार्म कम्युनिटी शुरू किए, प्रभुपाद सुंदर मंदिर बनाए, भक्त लोगों को भी एंगेजमेंट किए और विभिन्न प्रकार का सेवा का परिपाटी इतने सारे श्रील प्रभुपाद करें कि उनके पूर्वज जो आचार्य वो नहीं किए थे। इवन उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इतने सेवा का जो परिपाटी प्रभुपाद ने किए उसको भी इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। किसको जाकर लाइफ मेंबर बनाना, ये कोई डिवोशनल सर्विस था क्या पहले? ये नहीं था। हमारे जो 64 अंग हैं भक्ति का, उसमें लिखा है क्या स्वरूप गोस्वामी ने लिखे हैं, उसमें लाइफ मेंबर बनाना एक डिवोशनल अंग है, पुस्तक वितरण करना एक डिवोशनल भक्ति का एक अंग है। 64 प्रकार इसमें नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद के उनकी चिंताधारा चेतना कितने उन्नत था, श्रील प्रभुपाद उसको भी इंट्रोड्यूस किए भगवान के सेवा में। तो फिर हम लोग क्या विचार करेंगे, अरे वो लाइफ मेंबर कर रहा है, दिन भर तो बाहर जाके दूसरे कर्मी लोग से मिल रहा है, ये करे, ये क्या भक्ति करेगा? सुबह हम बैठ के जप कर रहे हैं भगवान का, हम ही वास्तविक भक्त हैं, है ना। इसी प्रकार का जो विचार, ये बहुत ही निम्न स्तर का विचार है, वास्तविक सोच विचार है। श्रील प्रभुपाद ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। श्रील प्रभुपाद को एक सतर्कवाणी दिए थे कि जो लोग बाहर जाके विशेष करके प्रचार करते हैं, धन्याढ़ व्यक्ति से मिलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उनको बाद श्रील प्रभुपाद इतने सतर्कवाणी दिए थे कि आप 100% लाके भगवान की सेवा में वैसे लगाना। श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे जो वृंदावन मंदिर में बहुत योगदान किए थे। उन्होंने कह रहे थे, एक बार क्या हुआ था, वो लोग जापान गए थे फंड रेजिंग करने के लिए, गुरुदास प्रभु ने। तो जापान में क्या कर रहे थे लोग, बहुत जुआ खेल रहे, इसमें बहुत सारे पैसा उनका खर्चा करते थे। तो वो लोग क्या करते थे जाके, तो उनको जोर जबरदस्ती जाके किसको रॉबिंग करना, किसको ये करना, ऐसे करके पैसा इकट्ठा बहुत कर रहे थे। तो उसके बाद बहुत ही पैसा लेके आए, वृंदावन मंदिर चल रहा था जो का ये तो प्रभुपाद को ये संदेश गया कि गुरुदास प्रभु ने ये लोग ऐसे डरा धमका के ये करके लोग से पैसा ये करके लेके आए, तो इसको क्या करना है। तो श्रील प्रभुपाद कहें कि इसमें से 1 सेंट 1 सेंट मतलब 1 पैसा भी इसी पैसा का कोई भक्तों का इसमें खर्चा नहीं होना चाहिए, केवल कृष्ण बलराम की सेवा में जाना चाहिए। मतलब 100 to 100% भगवान कृष्ण बलराम की सेवा में इसको ये होना चाहिए। तो डिवोटी लोग पूछने मन में ये होगा कि कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। प्रभुपाद इसका कहते हैं कि इसका नतीजा जब हम उसको अपने इंद्रिय तृप्ति में खर्च करेंगे, उसमें से कोई, क्योंकि उसका प्रतिक्रिया हम लोग को भोगेंगे। तो इसलिए बहुत ही सावधान वास्तविक होना चाहिए जब हम लोग को भक्ति करते हैं भगवान के लिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग ऐसे ये कर लेते हैं, उसको हल्का से ले जाते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग 10-50 हज़ार ये किया तो 1000 रुपये तो कम से कम अपना जेब खर्चा में होना चाहिए ना, है ना। प्रभुपाद कहते कि वो 20 हैं, है ना, विषय का धन जो है वो 20 के समान है, लेकिन 20 को हजम करने के लिए एकमात्र भगवान की कैपेसिटी है, हमारा नहीं कैपेसिटी। हमारा ये का बाहर है, कैपेसिटी का बाहर है, इसको हम हजम नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते कि जबकि दूसरा बात हम लोग यहाँ देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कहते कि ये बालक जब इस प्रकार से उत्पन्न हुआ और दोनों जो इसकी जन्मदाता हैं, माता हैं, और उनकी जो सोकल पिता है, वो दोनों ही उसको छोड़ के चला गए, तो देवता लोग किसे इसी बालक का नामकरण किए। अरे उसी की बालक का हम देखते हैं, इनके नाम जो ये दिए भरद्वाज करके इनके नाम दिए। तो हम लोग महाभारत में भी देखते हैं कि ये भरद्वाज
जबकि क्षत्रिय राजा भरत ने उनको अपनाए, क्योंकि भरत महाराज आगे यज्ञ करेंगे, यज्ञ में ये देवता लोग जो उनको पालन पोषण करते हैं वो उनको देंगे, उसी पुत्र को उनको देंगे। तो जब ये उनको प्रदान किए, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं बने, ये एक विशेष बात है, वो ब्राह्मण बने, है ना। हम लोग देखते हैं क्योंकि ब्राह्मण का पिता माता से वो आए हैं, इसलिए ब्राह्मण बनेगा, है ना। अरे गुण कर्म का भगवान कहते हैं कि गुण कर्म का, जबकि क्षत्रिय का पुत्र हुए वो भरत महाराज की, फिर भी राज शासन नहीं किए। भरद्वाज का नाम ऋषि में आता है, वो शासक की श्रेणी में नहीं आते। तो गुण कर्म प्रभुपाद इसलिए कह रहे थे कि ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुण कर्म जो भगवान भगवत गीता में कहे, उसको जन्म के साथ कोई संपर्क नहीं है। ये जगत में तो, भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं कि हम ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो ब्राह्मण ही है, वैश्य घर में, शूद्र घर में पैदा हैं जो वो शूद्र हैं, नहीं। वो गुण कर्म का हिसाब से जो हम लोग देखते हैं कि कोई भक्त दूसरे श्रेणी का आते हैं हम लोग, लेकिन उनके स्वाभाविक ये रुचि है भगवान की सेवा करना, भगवान की ये करना। और कोई भक्त को बार बार आप सेवा में लगाएंगे वो तो गलती ही करते रहते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु जो है, स्पिरिचुअल मास्टर है, वो एक्सपर्ट है, जानते हैं कि किसी का गुण और कर्म कैसे प्रकार का स्वभाव है, वो हमको देख के मालूम पड़ जाता है उनका। उनको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, भगवान के द्वारा इतना कृपा उन्होंने प्राप्त किए, उनको मालूम पड़ जाता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इसलिए तो गुरु क्या करते, जानते हैं हमारा गुण क्या है, कर्म क्या कैसे करना चाहिए, तो हमको उसी सेवा में हम नियोजित करते हैं। इसलिए हम सुबह बोलते हैं वंदे गुरुर्षि चरण अरविंद, क्योंकि ही इज एक्सपर्टाइज एंगेजिंग हिज डिसाइपल्स इन द सर्विस ऑफ राधा गोविंद, है ना। तो मूलतः हम लोग देखते हैं कि मुख्य हमारा चीज क्या है, ये जितना भी यहाँ पे चर्चा आ रहे हैं हम लोग देख रहे हैं नवम स्कंद में, तो इसकी एकमात्र कारण है कृष्ण चेतना का अभाव, है ना। जब बृहस्पति को ये इतना बड़े विद्वान होने के नाते भी इतना ये हुआ, इसलिए प्रभुपाद कहते देवता लोग जब भी भगवान का सो-कॉल्ड भक्त कहलाते हैं, फिर भी वो लोग शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, है ना। उनको भोग विलास में ये करने से उसी में उनका समय बीत जाता है। तो इसलिए हम लोग को बच के रहना चाहिए सबसे, कि हम लोग कोई आशा नहीं करना चाहिए कि देवता लोक में तो वो लोग भगवान के भक्त हैं, वो वहां थोड़ा जाके घूम के आए, है ना। लेकिन कोई पता नहीं है घूम के फिर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उसमें कोई गारंटी नहीं है ना। अरे उसी समय से आने के बाद देखेंगे तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु का 10,000 जो सुवर्ण युग है वो चला गया होगा, आपको भक्ति में इतना अनुकूल नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि भक्त लोग प्रभुपाद के प्रश्न पूछते थे, प्रभुपाद ये बहुत ही अच्छा है, अभी इस बार हम लोग बुक डिस्कशन कर रहे हैं, ये सेवा में लिखते रहें, हर जन्म जन्मांतर इसी सेवा में हम लोग आगे रहेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि डोंट कम अगेन टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत को आने के लिए कोशिश मत कीजिए, ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि आप फिर भगवान का भक्ति चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में आप भाग लेंगे। तो इसलिए इसका तात्पर्य में ये समझना चाहिए हम लोग कि कितना हम लोग ये होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए भक्ति करने से। जब भक्ति रास्ता में हम लोग चल रहे हैं तो हम तो जब नया भक्त में आए तो हमको बोले कि भाई चैंटिंग डांसिंग फेस्टिंग है, इसमें आप ज्वाइन कीजिए, बस हम तो कूद जाते हैं सीधा। लेकिन आने के बाद मालूम पड़ता है कि चैंटिंग डांसिंग फास्टिंग फेस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। उसको करने के वास्तविक जो भक्ति को अनुशीलन करना, ये है वास्तविक बड़ा डिफिकल्ट है। मार्ग बहुत सरल है, उसको सरल से ग्रहण करेंगे तो सरल है, उसको आप कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे तो ये बहुत ही कठिनाई है ना। तो सरलता से हम लोग जो
श्रील प्रभुपाद जी जैसे हमको दिए हैं और हमारे वरिष्ठ भक्तगण जैसे हमको मार्गदर्शन करते, बस उसी हिसाब से हमको सेवा करना है। हमारा दिमाग से नहीं करना चाहिए फिर, है ना। दिमाग से करने से क्या होगा, वो भटकने के लिए रास्ता फिर आए। जैसे इसी प्रकार का ये हम लोग ये देख रहे हैं कि जबकि इतना बड़े पोजीशन में होने के बाद भी उनका इसी प्रकार का कार्य हम लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत ही सतर्क वाणी है हम लोग के लिए। तो कई बार हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद की जीवन, प्रभुपाद कहते थे ये सब इंसिडेंट जो दिए गए श्रीमद् भागवतम और विशेष करके विभिन्न पुराण में, ये सब चीज़ क्यों दिए गए, और इसको वर्णना करते हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने वैरागी ये सन्यासी इसको चर्चा करें, किस लिए कर रहे हैं, कि हमारे कल्याण के लिए वास्तविक। जैसे हम लोग कोई इलेक्ट्रिक पोस्ट देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोस्ट में एक डेंजर संकेत क्यों दिया गया, दूसरे का कल्याण के लिए ना। उनका और कोई काम नहीं था कि उसको लगाने, इस संकेत को लगाने के, चिन्ह लगाने का क्या कारण है उसका, कि दूसरों को विपद से बचाने के लिए। और कोई आदमी कहेगा अरे ये तो ऐसे लगा दिया आके, है ना, जाके हम जाके इसको टच करें। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में ये सब दिए, विशेष करके 9वां अध्याय में, क्योंकि हम उस दिन में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 9वां अध्याय में विशेष करके मुक्ति का मार्ग का रास्ता दिए गए। क्योंकि जब मुक्ति मतलब नहीं है कि जाके कहीं स्वर्ग में इसमें पहुंच जाए, मुक्ति का मतलब नहीं है। मुक्ति का मतलब है कि भौतिक काम वासना से मुक्ति होना, विशेष करके ये शरीर धर्म से मुक्ति होना, क्योंकि शरीर धर्म हमेशा हमारे साथ रहता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए विशेष करके कि हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए। बार बार ये जो डिवोशनल रास्ता हम लोग कि इस प्रभुपाद कहते हैं कि शार्प लाइक ए रेजर ब्लेड, है ना, उसमें थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट होंगे तो कटने का चांस है ना, जैसे इनकी हुआ। और उससे पहले भी हम लोग देखें कई सारे उदाहरण दिए गए इस 9वां स्कंद विशेष करके। तो इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे, साधु गुरु वैष्णव को प्रार्थना करेंगे, श्री भगवान को प्रार्थना करेंगे ताकि उनका विशेष कृपा होगा हम लोग का ऊपर, तो इससे हम लोग पार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई मन में किसका प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है किसका? बहुत अच्छे से आपने मेरा एक प्रश्न कि जैसे लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारे जैसे ऐसे लोग आते हैं जो जैसे सेवा तो करना चाहते हैं पर जब करना 8 माला या 16 माला कठिन रहता है। तो हम जब उनको किसी चीज़ पे आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं तो धीरे धीरे वो उस चीज़ से दूर जाने लगते हैं। तो किस प्रकार से क्या उनको हमें सेवा में ही इंगेज करना चाहिए या 16 माला करने के लिए ज़्यादा प्रेरणा? भगवान ने 12 अध्याय भगवत गीता में कहा है ना, कितने प्रकार का डिवोटी है, तो हम उसको फॉलो करें। सपोज उसका माला करने की रुचि नहीं है, इतना 16 माला करें, ठीक है, आप सेवा करते रहिए भगवान के सेवा में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के सेवा में नियुक्त करें। सपोज वो 2 माला 4 माला कर रहे हैं, उसको भगवान के सेवा में नियुक्त करें। उनके द्वारा ऐसे दूसरों को भगवान की सेवा में कैसे नियुक्ति होंगे, उनके द्वारा कराएंगे, तो धीरे धीरे उनको भी ये, जब वो थोड़ा मैच्योर्ड हो जाएगा तो दूसरे भक्त को भी वो कहेगा भी कि आप जप कीजिए, लेकिन तो खुद नहीं करेगा, उसको भी शर्म लगेगा ना अंदर से, तो फिर वो जब करना शुरू करेगा 16 माला, है ना। तो उसको एंगेजमेंट करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि किसी को हम ये नहीं कर सकते। भगवान ने अल्टरनेटिव दिए वहाँ पे, उसमें जो संपूर्ण कर सकता है ठीक है, जो नहीं भी कर सकता ठीक है, कुछ तो करो आप हमारे लिए। तो वो करते करते, क्योंकि डिवोशनल जो सर्विस है हम नहीं जान सकते उसका
कोई मापने का कोई ये नहीं, हमारे पास यंत्र नहीं है, तो इतना अंदर से कार्य करता है वो डिवोशनल सर्विस से, तो अंदर से उसका इतना प्यूरिफिकेशन होगा, तो बाद में फिर स्वतः प्रवृत्त वो क्या करेगा, माला करने का उसका उत्साह आएगा। हरे कृष्ण। वो माता है। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि अगर हम हरे कृष्ण, जब अभी आपने बताया कि जैसे हम एक किसान है और एक ब्राह्मण है, तो दोनों अपने सेंटर में कृष्ण को रख के, और क्या दोनों भगवत धाम के लिए, मतलब एक किसान भी अपने कर्म को सेंटर में कृष्ण को रखता है तो वो भी भगवत धाम जाने के लिए बनता है। हाँ, तो जैसे आज हम कर्मी हैं, हम कर्म अपना तो कर्म कर ही रहे हैं, लेकिन ठीक है 16 माला कर रहे हैं, अपना जो एक नियम है वो पूरा कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा लगता है ना कि ये क्या पूर्ण है हम भगवान के पास जाने के लिए। भगवान ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि जो घर गृहस्थी कर रहे हैं वो नहीं जा सकता है, क्योंकि घर गृहस्थी को झेलना ही उनके लिए तपस्या है। ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी आश्रम जो तपस्या कर रहे हैं, वो घर गृहस्थी को झेलना भी, उसी के अंदर भगवान की सेवा करना, वो भी तपस्या है उनके लिए, एक है ना। भगवान की ज़्यादा भक्तता हम गृहस्थ ही देखते हैं, है ना। ऐसा लगता है ना प्रभु जी की, मतलब अभी तक हम पूर्ण तो नहीं हो पा रहे ना। वही पूर्ण नहीं होना महसूस, वही भक्ति है। जब हम पूर्ण सोचेंगे फिर भक्ति नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, है ना। यही है हमारी योग्यता है कि हम पूर्ण नहीं है, वही भक्ति का क्वालिफिकेशन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज ये प्रसंग चल रहा है, तो प्रश्न ये था कि बृहस्पति तो देवता के गुरु है, तो ऐसा सीनियर्स जो सीनियर मिस्टेक करते हैं, तो जूनियर्स मतलब एक तरीके से देवताओं ने जरूर उसको नजरअंदाज कर दिया होगा या माफ कर दिया होगा एक तरीके से, क्योंकि बात फिर अपने बृहस्पति को गुरु की तरह ही देख रहे थे। लेकिन हमारे अंदर यह मतलब ये मेरे में ऐसे दोष है कि जब सीनियर को दोष दिखता है कुछ पॉइंट, भले वो बड़ा मेजर ना हो या छोटा, तो मतलब फिर उसकी श्रद्धा कम हो जाती है। हम ये तो हमको तो देखना चाहिए, ये तो वास्तविकता है, इससे हम हट नहीं जा सकते। हम लोग का कई सारे उलझाएं हैं, ये हमारा संस्था में भी ऐसे होता है। कोई वरिष्ठ भक्त ऐसे कोई कार्य करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाता है सोसाइटी में। लेकिन श्रील प्रभुपाद इसको समझाते हैं, हम एक भक्त होने के नाते हम जो भक्ति कर रहे हैं, चाहे हमारे सीनियर वैष्णव जो हैं भक्त हैं, हमको मार्गदर्शन कराते हैं भक्ति में लाने के लिए, और भक्ति करने के लिए हमको गाइडेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो जब कुछ गलती करते हैं, हम लोग को ये देखना चाहिए, तो ये गलती करना एक स्वाभाविक चीज़ है एज ए ह्यूमन बीइंग हिसाब से। मनुष्य होने के नाते ये गलती करना एक स्वाभाविक चीज़ है। वो नहीं कर सकता गलती जब उसी स्तर पर एक पहुंचता है, जैसे आचार्य लोग को जैसे पहुंचते हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त वो लोग उसी स्तर में पहुंचने से एक व्यक्ति क्या है कि गलती से वो नहीं तो 4 प्रकार का जो डेफिशिएंसी है वो रहेगा ही रहेगा। केवल शुद्ध भक्ति करने से वो 4 प्रकार का डेफिशिएंसी नहीं रहेगा, ब्रह्म प्रमाद विप्रलशक करुणा पटक जो है। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि जो भक्ति हम अनुसरण कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत तो उसमें डिस्टर्बेंस होगा हमारा, लेकिन ये विचार करना चाहिए कि उनका दोष देखने के लिए हम कौन है। उनका ऊपर जो भक्त हैं वो देखेंगे, हमको क्या इसमें लेना देना है।
हम तो आए आश्रम में भक्ति करने के लिए, हमारा भक्ति करने के लिए, ठीक है। वो प्रभु जी का कुछ समस्या हुआ, दूसरा प्रभु जी हैं, गुरु महाराज जी हैं और वरिष्ठ भक्त हैं, उनकी हम सलाह लेंगे। प्रभुपाद जी ऐसे व्यवस्था की इसी संस्था में, विशेष करके इस्कॉन में यही वास्तविक थोड़ा डिमेरिट है, मतलब ये बाहर से हम देखें, लेकिन ज़्यादा मेरिट है इसमें, ज़्यादा एडवांटेजेस ज़्यादा है कि हमारे पास बहुत सारे ये हैं, अल्टरनेटिव है ना। उनकी मार्गदर्शन हम करेंगे, उनकी मार्गदर्शन से हम, हाँ थोड़ा बहुत हम डिस्टर्बेंस होंगे, मतलब शायद 5-6 महीना 1 साल किसको लग सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग। अपने आप हम कितना अंडरस्टैंडिंग है हमारा। तो श्रील प्रभुपाद कहते कि इसी अवस्था में हम लोग क्या करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद को प्रार्थना करना चाहिए, नाम जो कर रहे हैं नाम प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, गुरुदेव को प्रार्थना करना चाहिए, वो हमको अंदर से गाइड करेंगे क्या करना है चाहिए, है ना। तो फिर हम लोग गलती नहीं करेंगे। अरे उसी समस्या को हम लेके जाएंगे तो भाई समस्या, अरे ये प्रभु जी ऐसा कर दिया, वो इसको ये करके जाएंगे तो क्या फायदा होगा, अपने खुद का नहीं होगा कि दूसरे का भी नहीं होगा, है ना। जैसे देवता लोग आप कह रहे कि देवता लोग अनदेखा करेंगे, इस वजह से अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि ये मेटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, इसमें गलती होना स्वाभाविक चीज़ है ना। हरे कृष्ण। और कुछ है इसमें आपका मन में संदेह है? हमारा समस्या क्या है कि हम समस्या को अपने खुद समझने के बदल में हम लोग क्या है कि उसको प्रकट करना चाहते ज़्यादा, ये समस्या है हम लोग का। अरे ये प्रभु ऐसा कर दिया, पूरा इसको न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, है ना। हो गया ठीक है, किसकी बात से हो गया तो वरिष्ठ भक्त लोग हैं, उनका देखभाल करने के लिए। हम साधारण भक्त, हमारे क्या है, हमारे तो बस जप करना, भगवान का सेवा करना, बस प्रसाद और टाइम लेके बस प्रभुपाद की किताब पढ़ना, बस वही काम है ना। हमेशा जब इस स्थिति में अपने को रखेंगे तो फिर हरे कृष्ण। कोई समस्या और कोई प्रश्न है किसके? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संग के लिए। पिछले कई दिन से आप लोग का हमको ये इतना कोई प्रश्न है आपका? नहीं इतना हमको इतना संग दे रहे हैं आप लोग, और आप लोग का संग में बहुत ही हमारा भक्ति में हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है वास्तविक भक्तों का संग करना, कि हम जहाँ रहते हैं थोड़ा कम है भक्त वहाँ पे, है ना। इसलिए आप लोग के संग के लिए हम आते हैं उज्जैन। ये मत सोचना कि हम आपको संग देने के लिए आ रहे हैं, हम आपसे लेने के लिए आ रहे हैं, है ना। क्योंकि हम सेल्फिश है ना, हम इतना ये नहीं है, उदार नहीं है आप लोग की तरह। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका वैष्णवचित संग आप हमेशा दिए, तो ऐसे देते रहिए हमेशा। जब यही प्रार्थना है आप सबके पास, भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी के पास, कृष्ण बलराम और जगन्नाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रील प्रभुपाद की, अंतराल श्रीमद् भागवत महापुराण की, सामवेद भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे।